अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ महानूर अरशद और मैं हूँ सादिया फौज। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना की तीसरी लहर में कमी हुई तो हुकूमत ने सयाहत खोल दी, जिसके बाद मुल्क भर में बड़ी तादाद में शहरियों ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया है। आज हम आपको लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके गिजर, जो जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। इस इलाके की झीलों में पाई जाने वाली ट्राउट मछली पूरे खित्ते में एक खास मकाम रखती है। इसके अलावा यहाँ के फल और खुश्क मेवाजात भी पूरे मुल्क में मशहूर हैं। यहाँ दर्जनों इकसाम की चेरी की पैदावार होती है। आजकल चेरी का मौसम अपने जोबन पर है। विफाकी हुकूमत ने सयाहों को SOPs पर अमल करते हुए सैर सपाटे की इजाजत दी है और इस वक्त सयाहों की बड़ी तादाद ने गिजर की पुरफिजा के मकामात पर डेरे डाल दिए हैं। इस इलाके की सैर करा रहे हैं हमारे नुमाइंदे दुर्दाना शेर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की तरफ से सयाहों को आमदरफ्त की इजाजत मिलने के साथ ही बड़ी तादाद में इस वक्त सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर दिया है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट गिजर में मौजूद हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकूच है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ होटलों में उन्होंने कयाम किया है। जहाँ पे सयाह खुश है तो वहाँ पर यहाँ होटलिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद है वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं, चूंकि गुज़श्ता 2 सालों से इनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कोरोना की वजह से न तो कोई सयाह आए और न ही कोई किसी शहरी को होटल में घुसने की इजाजत थी, जिसकी वजह से इन्हें सख्त माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त मैं गाकूच के निजी होटल में मौजूद हूँ। मैं यहाँ के मैनेजर से बात करूंगा कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ये जो पिछले 2 सालों से हमारे कोरोना की वजह से सारे हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री थी इसको काफी नुकसान हुआ। इसकी वजह से जो है हमें भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इसका मेन वजह ये थी कि हमने जो है स्टाफ को तो रखा था, उनको जो हमने आउट नहीं किया या उनको निकाला नहीं, तो फिर उसमें जो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने भी जो है इनकी रिलीफ के लिए कोई हमारे लिए कोई पैकेज का जो है इंतजाम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी जो है हम बहुत खुश हैं। इसकी वजह ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने सियाहत के लिए दोबारा इसको खोला है। सयाहों को इस इलाके की तरफ आने की इजाजत मिलने के साथ ही बड़ी तादाद में सयाह इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के बाला इलाकों में पहुंच गए हैं। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकूच में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में सयाह इस इलाके में आए हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात का सैर करके खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जिला गिजर वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के साफ शफाफ पानियों में दुनिया की नायाब मछली ट्रोट पाई जाती है और यहाँ आने वाले सयाह ट्रोट मछली का शिकार करके भी खूब इंजॉय करते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ के जो फल फ्रूट की मैं बात करूँ तो इस वक्त चेरी का जो मौसम है वो अपने जोबन पर है और यहाँ पर दर्जनों अक़साम के चेरी पाए जाते हैं और यहाँ आने वाले सयाह भी इस चेरी से खूब इंजॉय करते हैं। इस वक्त यहाँ पर चंद सयाह आए हुए, हम उनसे बात कर लेंगे कि वो इस मौसम से किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मैं जीबी दारेल से ताल्लुक रखता हूँ और मैं आज गिजर में आया हूँ, तो इधर का मौसम भी अच्छा है और जगह भी बहुत अच्छी है। गिजर में आज इधर बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन लोग भी बहुत अच्छे हैं, बाजार भी जगह भी खूबसूरत है, फल फ्रूट भी अच्छे मीठे में पे। डिस्ट्रिक्ट गिजर बहुत प्यारा और बहुत अच्छा इलाका है और खुसूसन यहाँ के जो ट्रोट फिश है और यहाँ का ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मशहूर है और हुकूमत पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म वगैरह दोबारा से बहाल कर दिया गया है और यहाँ पे लोगों का कारोबार बहुत ज्यादा ही मसले में था और हम फिर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन खित्तों में से एक खित्ता है और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह इस खूबसूरत इलाके का रुख करते हैं। इस इलाके के मसाइल क्या है और यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं इनकी मुश्किलात क्या है, इस हवाले से हम बल्दिया गिजर के साबिक मेंबर शाह मुस्लिम से बात कर लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है, टूरिज्म के हवाले से या खूबसूरती के हवाले से ये तो दुनिया को पता है, दुनिया में एक पहचान है इसकी। और बिलखुसूस जब हम डिस्ट्रिक्ट गिजर की बात करते हैं तो गिजर में बहुत सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। दुनिया की नायाब ट्रोट फिश इस एरिया में पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट गिजर में सबसे ज्यादा ट्रोट फिश यहाँ पाई जाती है और ट्रोट फिश जो सिर्फ ये चश्मे के पानी में पाई जाती है, साफ पानी में पाई जाती है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे है। इसके अलावा
लेक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लेक्स हैं डिस्ट्रिक्ट गेजर में, आपको बेशुमार यहाँ पे लेक्स नजर आएंगे। सिंगुड़ी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट गेजर में लेक्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे पीक्स हैं और खूबसूरत वेलीज यहाँ पे है। और सबसे बढ़कर यहाँ पे जब हम फ्रूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चेरी, गेजर की चेरी, ऑर्गेनिक चेरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आपको बादाम यहाँ पे मिल जाएगा, एप्रिकॉट्स, अखरोट, खोबानी, हर किस्म की फ्रूट्स यहाँ पे दस्तयाब है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ जो रोड का जो मसला है, इस पे आके हम यहाँ पे मसाइल जो है ना ये क्रिएट करता है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि सीपेक में जो मगरबी रूट की जो बात हो रही है, ये तो KPK से आगे जोब तक, जोब से आगे डे खान तक, डे खान से आगे ग्वादर तक वो रोड तो बन रहा है, लेकिन छतराल से गिलगित तक थोड़ा सा एरिया रह जाता है। अगर इसको मिलाएंगे तो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान की इनकम को जनरेट करने में टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और पाकिस्तान के लिए भी इसका फायदा होगा, KPK के लिए भी फायदा होगा। सिर्फ एक रोड का मसला है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला गजर के सबसे खूबसूरत मुकाम होपर गार्डन में मौजूद हूँ। होपर गार्डन की ये खुसूसियत है कि यहाँ पर इंसानों को रहने के लिए दरख्तों पर घोंसले बनाए गए हैं। यहाँ पर चिनार के दरख्त हैं, अखरोट के बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं और वहाँ पे इंसानों को बैठने के लिए घोंसले बनाए गए हैं, जहाँ न सिर्फ इंसान जो है रिहाइश अख्तियार करते हैं बल्कि वहाँ पर इन्हें खाने पीने की चीजें भी मुहैया की जाती है। हम इस गार्डन के मालिक से बात करेंगे। राजा फरतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है कि हुकूमत की तरफ से सियाहत के फरोग के लिए जो सियाहों को आने जाने की इजाजत दी गई है, इसके क्या मतलब इसको फवायद हासिल होंगे, तो उसके अलावा कोरोना के हवाले से जो इसे नुकसान उठाने पड़े, इसके बारे में भी हम इसे तफसीली बात करेंगे। हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि 2 सालों से हम कोविड की वजह से बहुत मुतासिर हो चुके थे। अब इज्जत हमें मिली है कि सेहत दोबारा जी बे आ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि आइंदा ये आने वाला साल हमारे लिए खुशी का साल होगा और हम भी चाहते हैं कि अपने जो निजी से आने वाले हैं मुख्तलिफ जगहों से सियाह हमारे पास, इंशाल्लाह उनको सही सर्विस देंगे। मैंने इधर उनको बैठने के लिए ऊपर दरख्तों को भी जगह बनाए हैं, पत्थरों के टेबल बनाए हैं, स्टोन टेबल, और मेरे पास आबशार है, घोड़े है, मुख्तलिफ चीज़ें और ट्रेडिशनल फूड हम यहाँ सर्व करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सियाह हमारे पास जब भी गजर आएंगे तो होपर टूरिस्ट गार्डन टच करके जाएंगे। ट्री हाउस बने हुए जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त जो है मैं दरख्त के ट्री हाउस के ऊपर खड़ा हूँ, आपको पीछे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन बहुत अच्छे मंजर देखने को मिलता है। मैं ड्रामा बहुत शौक से देखता हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ भी ऐसा ही खेमा बन रहा है और मुझे बहुत यहाँ मजा आया। कुल नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत इलाका गजर, जिसका रकबा 9700 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ये इलाका है। और अभी तक हमने आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुच के अलावा तहसील पुनिया के चंद तफरीही मकामात की सैर करवा दी। सियाहती मकाम मरी में भी सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन दाखिली और खारजी शाहराहों की मुरम्मत न होने से सयाहों और मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल हमीद अब्बासी। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि मरी एक सियाती मुकाम है और मुल्क भर से लाखों की तादाद में सयाह गर्मियों की छुट्टियां गुजारने मरी पहुंचते हैं। हुकूमत वक्त एक तरफ तो मुख्तलिफ मकामात पर नए नए सियाती मकामात को प्रमोट करने के लिए खातर खा इकदाम कर रही है, लेकिन पंजाब का वाहिद सियाती मरकज इन दिनों गुनागून मसाइल से दुचार है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मरी की जितनी भी खारजी और दाखिली रास्ते हैं और जितनी भी सड़कें हैं वो खंडात का मंजर पेश कर रही हैं, जिनमें हार रोड, कश्मीर पॉइंट रोड, पिंडी पॉइंट रोड, काट रोड जो है वो तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मरी में गैर कानूनी तमीरात की वजह से जो है वो पहाड़ों की बेदरेग कटाई की वजह से सड़कें खंडात का मंजर पेश कर रही हैं। दूसरी तरफ आपको मैं ये भी जिक्र करता चलूं कि जितनी भी जो है मरी के बरसाती नाले और नालियां हैं उन पर जो है वो तमीरात माफिया ने कब्जा किया हुआ है और जब तेज बारिश होती है तो तमाम पानी सड़कों पर निकल आता है, जिसकी वजह से सड़कें टूट फूट का और खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन हमेशा होता इस तरह था कि गर्माई सीजन से पहले फौरी तौर पे सड़कों की तामीर को यकीनी बनाया जाता था, लेकिन इस दफा महकमा हाईवे और TMA की कोताही की वजह से ताहाल सड़कों पर काम शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। उधर दुनियापुर में सहूलत बाजार तो लगा दिया गया, मगर वहां पर करियाने के स्टॉल्स कायम नहीं हो सके। चीनी का स्टॉल खाली है। ऐसी सूरत हाल में सहूलत बाजार नाकाम होता दिखाई दे रहा है। मजीद बता रहे हैं चौधरी जाहिद महमूद। जी बिल्कुल, पंजाब के 13 जिला
कि 17 तहसीलों में हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में जो सूरत बाजार कायम कर दिए गए हैं। इसी जिम्मे में दुनियापुर रेलवे रोड पर सूरत बाजार कायम किया गया है, लेकिन यहाँ पर सूरत बाजार तो कायम कर दिया गया है। यहाँ पर कोई खरीदार नहीं है, ना ही यहाँ पर करियाने का कोई सामान है। चीनी का स्टॉल जो है यहाँ पर जो कैंप किया गया है वहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर कुछ गप्पियों में मशरूफ है। एक खरीदार भी यहाँ पर आए हैं, फिर मुझसे जानते हैं कि इस सूरत बाजार में क्या लेने आए हैं। जी, ना चीनी मिलती है, ना कुछ सामान मिलता है। इन्हें बाजार में फिर के खड़े खड़े जाते हैं, कोई चीज भी नहीं मिलती। बिल्कुल जी, हुकूमती अहकामात की रोशनी में सहूलत बाजार तो कायम कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है एशिया खुर्दो नोश ना मिलने की वजह से सूरत बाजार खाली पड़ा हुआ है। जरूरत इस अमर की है कि वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर इस बारे में नोट्स ले। यहाँ पर करियाना चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि हुकूमत पंजाब के जो सूरत बाजार के अहकामात हैं उनको अमली तौर पर जामे पहनाया जा सके, वो सस्ते सूरत बाजार से अवाम मुस्तफीद हो सकें। जी, तब्दीली सरकार का एक और कारनामा, महकमा तालीम कर्क में खातून स्वीपर की पोस्ट पर मर्द तैनात कर दिया गया। इलाका माहिदीन ने फैसले की मुखालिफत कर दी। कर्क से सब्जली की रिपोर्ट देखते हैं। करक में महकमा तालीम ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल टेरी में स्वीपर की खाली पोस्ट पर खातून की जगह मर्द की तैनाती के अहकामात जारी कर दिए गए, जिस पर अहले इलाका नाला नजर आते हैं। पहले तो इस यूनियन काउंसिल का फिर इस तहसील लोगों का है, लेकिन यहाँ पे हमेशा से इस तरह हो रहा है। और स्कूल की पोस्ट की जो की बात है, इसमें आम बात यह है कि जो खवातीन रिटायर हो चुके, पहला तो उनका हक है। अहले इलाका का कहना है कि मरौजा कानून के मुताबिक क्लास 4 की आसामी पर पहले हक मस्कूरा खातून का बनता है, मगर यहाँ कानून को खातर में लाए बगैर ज्यादती करते हुए दूसरी तहसील से मर्द को तैनात कर दिया गया। हमारे एमएनए साहब जो अपने आप को इंसाफ के दावेदार कहते हैं कि हमने इंसाफ का बोलबाला किया हुआ है। एक खातून की सीट पर वहाँ से मर्द को दूसरी तहसील से यहाँ पे भर्ती किया हुआ है। मकामी अमायदीन का कहना है कि खवातीन के स्कूल में मस्कूरा पोस्ट पर मर्द की तैनाती से खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। 3 बार इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, उधर डीओ ऑफिस में इंटरव्यू भी हुआ है, लेकिन इससे पहले 2 साल पहले भी इन्होंने एक मेल स्वीपर यहाँ पर भेजा था। इलाका माहिदीन के मुताबिक महकमा तालीम करक पहले ही MPA शाहिद खटक की मिली भगत से 1 दर्जन के करीब क्लास 4 असामियों पर मनपसंद अफराद की तैनाती के लिए अहकामात जारी कर चुका है। कैमरामैन फात खटक के साथ सब्जली, आज न्यूज करक। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे भर में जहां खिदमत आपकी दहलीज पर के दावे किए जा रहे हैं, वहीं पर खानेवाल के मुख्तलिफ मकामात पर उबलते गटर और गंदगी के ढेर बल्दिया हुकाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ गाधी। तो खानेवाल शहर और गिरदोनवा में बल्दिया खानेवाल के अमला की नाअहली के बाइस जा बजा गंदगी के ढेर और सेवरेज के उबलते गटर बल्दिया खानेवाल की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी वजह से शहरियों को न सिर्फ आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ के मकीन मुतअद्दिद बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। ये गोबर वगैरह और ये सब ग्राउंड में जो गंदगी है, इस हवाले से हम बल्दिया वालों को कई बार दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। गंदगी की वजह से लोग काफी मोहल्ले वाले बीमार भी हो रहे हैं और साथ मस्जिद है, जिसकी वजह से मस्जिद के अंदर बहुत ज्यादा मच्छर, हमारे नमाजी हजरात भी बहुत ज्यादा तंग होते हैं। इजलाई इंतजामिया से, बल्दिया से, बारहा और इनके तवासुत के जरिए भी रिक्वेस्टें की हैं कि यहाँ देखें हमने मस्जिद नहीं बनी है और यहाँ इलाके में गरीब बच्चे खेलते हैं, यहाँ अगर पार्क नहीं बन सकता कम अज कम साफ सुथरा सिर्फ ग्राउंड ही बन जाए। जहाँ पर मस्जिद के तकद्दस को भी पामाल किया जा रहा है और पार्क के लिए मुख्तस की गई सरकारी और मलकियती अराजी पर न सिर्फ गंदगी के ढेर बल्कि यहाँ पर बनाए गए जानवरों के भानों का भी गोबर डाला जा रहा है, जिससे ताफुन फैल रहा है। मगर यहाँ पर अवामी शिकायत के बावजूद बल्दिया खानेवाल की जानिब से आज तक सफाई का मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो इनका भी यही कहना था कि वो बारहा बल्दिया खानेवाल को सफाई के हवाले से शिकायत कर चुके हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से शहर भर और बिलखसूस जसवंत नगर, बिरबल कोट, मर्जीपुर और कॉलोनी नंबर 3 में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। शरकपुर शरीफ में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर खिदमत आपकी दहलीज पर सफाई प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं सैयद तहमासिफ अली।
अला पंजाब की हदायत पर तहसील शरकपुर में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा असगर अली जोया ने इस प्रोग्राम का आगाज किया है और इस प्रोग्राम की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शरकपुर महीन फातिमा कर रही हैं और तहसील शरकपुर के इलाका अय्यापुर हाफज सिंधी के इलाकों में सफाई मुहिम का आगाज किया गया है। नालों की सफाई की जा रही है, इसके साथ साथ कब्रिस्तानों में सफाई का आगाज किया गया है। जो खाली प्लाट हैं और जहां पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं उनको इंतजामिया उठा रही है और म्यूनिसिपल कमेटी का अमला इस मुहिम में साथ दे रहा है। कामुकी में वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाले मरकजी नाले की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। नाले की खुदाई की वजह से सर्विस रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासर है और गर्दो गुबार की वजह से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शफीक मुगल। बिल्कुल कामुक में पानी के निकास के लिए वर्ल्ड बैंक के तावन से शुरू होने वाले मेन नाले की तमीर जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। आपको बताता चलूं कि शहर के गरबी साइड के इलाके के लिए जो है वो पानी के निकास के लिए कुछ अर्सा कबल करोड़ों रुपए की लागत के साथ जो है एक नाला तो बनाया गया था, मगर बदकिस्मती से वो नाकाम हो गया और जब भी कभी बारिश वगैरह होती तो ये इलाका जो है वो पानी में डूब जाता था। अब जिसके बाद जो है वो वर्ल्ड बैंक के तावन से 5 करोड़ रुपए से जायद की लागत के साथ जो है वो ये मेन नाले की तमीर शुरू कर दी गई, जो कि अभी तक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। नाले की जो है वो लंबाई 7100 फीट तक जो है वो रखी गई है। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि नाले की खुदाई और मट्टी के गर्दो गुबार की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है और सर्विस रोड पर जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो भी मुतासर हो रही है। उसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि नाले की सुस्त रवि के हवाले से जब हमारी मकामी इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि नाला जो है वो RCC होने की वजह से जो है वो उसकी तमीर जो है उसमें ताखीर हुई है। रायगढ़ में इंतजामिया महंगाई पर काबू में नाकाम है। गिरा फरोशों को लगाम देने वाला कोई नहीं। मजीद जानते हैं आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, रायगढ़ में इस वक्त सब्जी फलों समेत आटे की मुंह मांगी कीमतें वसूल की जा रही हैं। इस हवाले से जिला इंतजामी की कारकर्दगी सिफर है। लोग परेशान हैं, लोग दुहाइयां दे रहे हैं कि एक तरफ आटा जो चक्कियों पे खुला आटा जो है वो 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, लेकिन उस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। दूसरी तरफ 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है, लेकिन फ्लोर मिल मालिकान की मनमानियां भी जारी हैं। इसी तरह आटा डीलर जो है वो भी मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए सब्जियों की तो कोई सब्जी जो है वो 100 रुपए किलो से कम मैसर नहीं है। इसी तरह फलों की कीमतें 200 रुपए किलो से तजावत कर चुकी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो ठंडे कमरों में बैठ के आराम कर रहे हैं। जिला इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन रायगढ़ की आवाम जो है वो ग्राम फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। लोगों ने मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब रायगढ़ में ग्राम फरोशी और मसनूई महंगाई का सख्ती से नोटिस लें। और जनाब हरदिल अजीज और फलों के बादशाह आम से मीरपुर खास के स्टॉल सज गए। फ्रूट मंडियों और शाहराहों के किनारे लगे स्टॉल आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सदीक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास में एक स्टॉल पर। मीरपुर खास में जाबजा आम के स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर स्टॉल्स के ऊपर दीदा जेब पैकिंग के अंदर जो है आम मौजूद है, जो लोग अपने प्यारों में जो है भेज रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर खरीदने के लिए आए हुए हैं आम। इनसे बात करते हैं कि ये क्या वजह है कि सिर्फ आम ही अपने प्यारों में भेज रहे हैं। हमारे रिलेटिव जो है खासकर यहाँ का सिंदड़ी आम मंगाते हैं, तो मेरी तो ये रूटीन है कि मैं यहाँ से हमेशा आम लेके जाऊँ। सिंदड़ी आम होता है, बेहतरीन है। और भी फल होते हैं लेकिन आम फिर सर आम है। खुसूसियत ये उसका रंग, उसका जायका, उसकी मिठास इतनी होती है कि एक आदमी के आगे आप 3-4 किलो भी रख दें तो उसको पता नहीं चलेगा, वो 3-4 किलो आम खा जाएगा। तो मैं जब भी मीरपुर खास आता हूँ, मेरे रिश्तेदारों की भी ख्वाहिश होती है और मेरी अपनी भी ख्वाहिश होती है अपनी फैमिली के लिए कि यहाँ से 3-4-5 पेटियां लेकर जाऊँ और फिर जो है अपने प्यारों में मैं इसको गिफ्ट करूँ। ये आपके किडनीज फंक्शन को, गुर्दों के फंक्शन को भी अच्छा करता है और प्लस ये है कि सब इसकी खुशबू और मीरपुर खास का सिंदड़ी सर उसके क्या कहने हैं। तो अगर मैं यहाँ से आऊँ और लेकर ना जाऊँ तो फिर दूसरों के साथ भी ज्यादती होगी कि ये सौगात यहाँ से दूसरों तक नहीं पहुँचेगी, यहीं रह जाएगी। जी, इनका कहना यह है कि एक तो ये इसके तिब्बी फवाइद भी हैं, फिर दूसरी चीज ये कि क्योंकि ये आमों का बादशाह है, आमों का बादशाह होने की वजह से लोग इसे तोहफतन पसंद करते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कामुकी में अदालत के अहाते में 2 ग्रुपों का आपस में झगड़ा हो गया। पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया।
कामुकी में कचहरी का अहाता मैदान जंग बन गया। कत्ल के मुकदमे की पेशी पर आए राना हफीज गनाउर ग्रुप और डार्क ग्रुप आपस में लड़ पड़े। दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर लातों, घूंसों और डंडों की बारिश कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में चिंची रिक्शों की बढ़ती हुई तादाद से एक तरफ जहां ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं तो दूसरी जानिब बेहंगम ट्रैफिक के बाइस शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मजहर अली। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त डेरा शहर में चलने वाली चिंची रिक्शों की तादाद 25,000 से तजावज कर गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उन्होंने 2016 के बाद कोई परमिट जारी नहीं किया। दीगर इजला से आते हुए चिंची रिक्शों के बोझ ने इस शहर की ट्रैफिक के बहाव में इजाफा कर दिया है। डेरा इस्माइल खान में 5,000 चिंचिंग चलने की जगह है, जबकि यहाँ पर 30,000 चिंचिंग चल रही है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम रहती है और अक्सर खतरनाक हादसा देखने को मिलते हैं। शहर में बढ़ती हुई आबादी के बाद ट्रैफिक के मसाइल रोज बरोज बढ़ रही हैं और चिंची रिक्शे की गैर कानूनी तादाद इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना रही है। शहर में मेन सर्कुलर रोड घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे बहुत हो गए डेरा इस्माइल खान में। इसका बेहतर हाल मेरी नजर में यह है कि इनके रूट मुतय्यन किए जाए, हर चिंची रिक्शे वाले को अपना अपना एक रूट दिया जाए ताकि वो तमाम रिक्शे जो है सिटी में ना हो या तमाम रिक्शे जो है उनके मज़ाफ़ात में ना चले। चूँकि अक्सर चिंची चलाने वाले नौ उम्र बच्चे हैं, इसलिए ट्रैफिक हादसात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। अगर इस रुझान की हौसला शिकनी न की गई तो मुस्तकबिल में ट्रैफिक की सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है। सिंध पुलिस और समाजी तंजीम का टंडो मोहम्मद खान के इलाके मुश्तरका कॉलोनी के अवाम को वाटर फिल्टर प्लांट का तोहफा। शहरियों को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। टंडो मोहम्मद खान के इलाके मुश्तरका कॉलोनी में वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में एडिशनल आईजी सिंध डॉक्टर जमील अहमद ने कहा, पानी इंसान की बुनियादी जरूरत और हक है, लेकिन पाकिस्तान में कई इलाके अब भी साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। सही साफ सेफ पानी की फराहमी जो है वो हर शख्स का बुनियादी हक है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड में और पाकिस्तान में भी सबको मुयस्सर नहीं है। फिल्टर प्लांट के जरिए साफ और ठंडा पानी 24 घंटे मुफ्त फराहम किया जाएगा। चूनिया में मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज में गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एसडीओ ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, जिसमें ट्रांसफार्मर और दीगर इलेक्ट्रिकल तंसीबात को उतार लिया गया। मजीद बता रहे हैं आमिर तकवी। हाँ जी बिल्कुल, चूनिया में भी बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हाल ही में एक बहुत बड़ी ऑपरेशन किया गया जिसमें हाउसिंग सोसाइटी में जो गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी उनको काट दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसडीओ सैयद वजाहत काज़मी। आइए इनसे जानते हैं कि वो इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो इलीगल सोसाइटीज, क्योंकि वहाँ पे जो बिजली सप्लाई की जाती है वो लीगल नहीं है, वापदा के कागजात के मुताबिक वो जब तक अपनी सोसाइटीज को लीगल नहीं करवाएंगे, रिस्पेक्टिव जो म्यूनिसिपल की अथॉरिटी है उससे अप्रूव नहीं करवाएंगे, तब तक वहाँ पर बिजली की सप्लाई दी नहीं जा सकती। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जो हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल कर रहे थे उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन किया है। उसमें हमने मीटर्स, तारें और ट्रांसफार्मर को उतारा है। सियालकोट में तरक्याती मंसूबों को टैक्स दहिंदगान के नाम से मंसूब करने की मुनफरद मुहिम जारी है। मजीद बता रहे ख्वाजा रेहान नसीम। के वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी उस्मान डान ने सियालकोट में अपने हल्का NA-73 में एक मुनफरद मुहिम का आगाज कर रखा है। उनके इलाके में जहाँ भी तरक्याती मंसूबों पर काम किया जा रहा है वहाँ वो अपने नाम की तख्ती लगाने के बजाय उस इलाके में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों की तख्ती लगाते हैं। न सिर्फ वो तख्ती लगाई जाती है उनके नाम से, बल्कि उसके संग बुनियाद भी उस टैक्स अदा करने वाले से करवाया जाता है। जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं उस्मान डान का कहना है कि टैक्स के पैसे से ही तरक्याती काम करवाए जाते हैं। किसी सियासी रहनुमा या किसी MP-MN के नाम से तख्ती लगाने के बजाय उनको इज्जत देनी चाहिए जिनके पैसे से यह काम करवाया जा रहा है। उस्मान डार का कहना है कि उन्होंने अपने हल्के से ये एक नई रवायत का आगाज किया है। उम्मीद की जा रही है दीगर जो सियासी रहनुमा है वो भी इनकी जो ये रवायत है उसे अपनाएंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि कंदकोट में शदीद गर्मी के बायस बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना अजीरन बन गया है। मजीद बता रहे हैं हुजूर बख्श मंगी।
بالکل میں آپ کو بتایا چلوں کہ کندکوٹ میں اس وقت گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. اس وقت بھی 40 سے 45 جو ہے کہ درجہ حرارت گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد دوسری جانب شہریوں کے لیے بجلی کی غیر آنے لوڈ شیڈنگ درد سر بن چکی ہے. میں آپ کو بتایا چلوں کہ اس وقت سٹی 1, سٹی 2 اور سٹی 4 میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی بند کی جاتی ہے, جس کے باعث کاروباریاں سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بجلی جو ہے کہ یہاں کے جو وابڈہ عملداران ہیں وہ کنڈا کنیکشن دیتے ہیں 500 سے 1000 روپے, جبکہ جو صارفین ہر ماہ بل پلاتے ہیں وہ بجلی سے جو ہے بجلی انہیں فراہم نہیں کی جا رہی, جس کے باعث شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مبینہ کرپشن کرنے والے وابڈہ عملداروں کے خلاف کارروائی کر کے بجلی کی غیر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. بدین شہر کے مختلف علاقے صفائی نہ ہونے کے باعث کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. عابد ٹاؤن اور عادل ٹاؤن کے مکین بھی اسی گندگی کے باعث اذیت میں مبتلا ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عمران عباس. بدین شہر کے دل سمجھے جانے والے علاقے گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگے. سیوریج کا پانی نالوں سے نکل کر گلیوں میں آ گیا, جس کے باعث عابد ٹاؤن اور عادل ٹاؤن کے مکین شدید مشکلات سے زندگی بسر کرنے لگے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ میونسپل انتظامیہ اور محکمہ پبلک ہیلتھ دونوں اپنی ذمہ داریوں سے غافل دکھائی دیتے ہیں. انتظامیہ بالکل سوئی ہوئی ہے. گزشتہ سال جو پانی جمع ہوا تھا وہی ابھی تک موجود ہے. یہاں گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہے. یہاں کے وڈیرے میونسپل کو اپنی جاگیر سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. جہاں فون آتا ہے بھائی سیرانی روڈ پہ فلانا بندہ ہے, ان کی گلیاں صاف ہو جائیں گی. 20 سالوں میں یہاں پر کوئی ڈرینیج کا اور سیوریج کا کوئی نظام نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. ان علاقہ مکینوں کا مزید کہنا ہے کہ شہر بھر کا کچرا یہاں جمع ہونے کے باعث گندگی اور تعفن نے بھی جینا محال کیا ہوا ہے, جبکہ انتظامیہ کو بھی بار بار شکایت کر کے اب تو تھک چکے ہیں. عابد ٹاؤن اور عادل ٹاؤن کے مکینوں نے محکمہ بلدیات اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقوں سے گندگی اور سیوریج کے پانی کا صفایا کر کے انہیں مزید پریشانی سے بچایا جائے. صفدر آباد میں بھی خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت تحصیل انتظامیہ متحرک نظر آ رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر نے خود بھی اسکول کے بچوں کے ہمراہ صفائی میں حصہ لیا. صفدر آباد میں خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا آغاز. صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے جاری. اسسٹنٹ کمشنر لاریب اسلم کا مختلف علاقوں کا دورہ. اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر کرکٹ اسٹیڈیم, ہاکی گراؤنڈ اور پرائیویٹ اسکولوں کی صفائی کے کام میں خود بھی حصہ لیا اور صفائی کی. بھکر میں بڑھتی گرمی کا توڑ کرنے کے لیے شہریوں نے دیسی ایئر کولرز کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. بھکر میں گرمی نے کر دیا برا حال. شہریوں نے دیسی ایئر کولرز کا شروع کر دیا استعمال. سستے اور معیاری کولرز کی سب کو تلاش. ہم نے یہ کولر پسند کیا ہے جو پلاسٹک باڈی کا ہے. یہ کافی اچھا کولر ہے, ہمارے گھر والوں کو کافی پسند ہے اور گرمی میں تقریباً اے سی جیسی کولنگ دیتا ہے. گرمیوں میں دیسی ایئر کولرز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم سردیوں سے شروع کرتے ہیں کولر بنانا. سردیوں سے ہم اسے بنا کے رکھتے جاتے ہیں. جب گرمی پڑتی ہے بہت زیادہ تو ڈیمانڈ کولر کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. میٹل اور پلاسٹک کے بنے یہ دیسی کولرز جہاں کم قیمت ہیں وہیں گرمیوں کا توڑ بھی مانے جاتے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہ وقت ہے ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام پری بجٹ سیمینار اسلام آباد میں جاری ہے. اس وقت شاہد خاقان عباسی اس سے خطاب کر رہے ہیں. غربت سے 2 کروڑ لوگوں کو نکالا تھا. نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر ایک فلاح دی. آج اس حکومت نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا ہے. یہ آج ملک کی حقیقت ہے. افراط زر اب سب جانتے ہیں. یہ آپ کے سامنے خرم دستگیر صاحب نے چینی بھی رکھی, گھی بھی رکھا, دال بھی رکھی, آٹا بھی رکھا. یہ افراط زر تو آپ کے سامنے ہے, لیکن آپ کو دیہی علاقے کی افراط زر جو خرد و نوش کی ہے, جو آج 15% پہ ہے, یہ وہ افراط زر ہوتی تھی جس کو کبھی گنا بھی نہیں جاتا تھا. 1-2% ہوا کرتی تھی, آج 15% پر ہے. یعنی گاؤں میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آج 15% کے حساب سے سالانہ رقم زیادہ خرچ کرنی پڑ رہی ہے. اور حالت یہ ہے کہ آمدن اس کی کم ہو رہی ہے. آج وہ لوگ جو صرف غذا کے لیے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں ان کی شرح بے انتہا بڑھتی جا رہی ہے.
हम बात करते हैं मुल्क में कर्जे की। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम प्री बजट सेमिनार इस्लामाबाद में जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त उस सेमिनार से खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv और देखते रहिए सिर्फ आज न्यूज़।